नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 17 के बारे में। दोस्तों, अभी तक आप सभी ने 16 पार्टों को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा। वह जो है दोस्तों हमने उसमें करवाए हुए हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप उसको जाकर देखिएगा। तो जैसे दोस्तों इसमें प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, बहनें भतीजे माताएं, तो यह एक दूसरे से किससे एक प्रकार से संबंधित है। इसमें बताना है 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, बताया गया प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इस स्थान पर दिया गया है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा इन सभी विकल्पों में से। तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। दोस्तों इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। यह दोस्त श्रृंखला का प्रश्न होने वाला है। श्रृंखला का प्रश्न जो दिया गया है, यह पूछा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। इसमें भी दोस्त 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 4 विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न का सलूशन। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है, जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस टिबेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीडेट, यूपी बीएड, दोस्तों बैंक, पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो और देरी न करते हुए चलते हैं महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, आपको बता दें यह जो होने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट का है। सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न होने वाला है। तो इसमें जैसे दिया गया है 5 व्यक्ति, लोपा, कृपा, सुमी, जानी और सु और सुस एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो एक सीधी पंक्ति ऐसी हुई है, तो कितने लोग हैं? 5 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति हैं दोस्तों। तो बताया गया है कि जानी लोपा के ठीक बगल में दाहिनी ओर है। जानी जो है वह लोपा के ठीक बगल में दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। किधर बैठी हुई दोस्तों? दाहिनी ओर बैठी हुई है। लोपा के दाहिनी ओर कौन बैठी हुए हैं? हम कहेंगे अगर हम इसका दाहिना देखते हैं तो दाहिना इसका इधर आ जाएगा। तो दाहिने पर कौन बैठा है? जानी बैठा है एकदम ठीक बगल में, तो दाहिनी ओर बैठा हुआ है। कृपा जो है सुस और जानी के बीच में है। कृपा जो है वह सुस और जानी के बीच में है। तो यहाँ पर दोस्तों कृपा आ जाएगी और इधर दोस्तों सुस आ जाएगी। कौन आ जाएगा? सुस आ जाएगा। इसी प्रकार से और देखेंगे आगे, लोपा और कृपा के बीच में कौन बैठा? लोपा और कृपा के बीच में कौन बैठा है दोस्तों? यहाँ से ही देख ले आए हम कौन बैठा है? जानी बैठा हुआ। कौन बैठा हुआ दोस्तों? जानी बैठा हुआ। जानी विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन आएगा दोस्तों? विकल्प नंबर 2। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं तुरंत अगले प्रश्न पर। तो जो कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है, यह दोस्त कैलेंडर से संबंधित होने वाला है। कैलेंडर से जैसे संबंधित है, जैसे दिया गया है, यदि 5 नवंबर 2019 को मंगलवार था तो 5 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 5 दिसंबर 2011 को। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है सबसे ज़्यादा वाला, मतलब 2019 वाला दिया गया है और हमको पूछा गया है 2011 वाला। तो हमको जाहिर सी बात है इसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम जा रहे हैं पीछे की तरफ। अगर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं दोस्तों हमको घटाना पड़ता है। जैसे जाना है 5 नवंबर, क्या दिया गया है? 5 नवंबर 2019। तो यहाँ से हम निकल चलते हैं 5, क्योंकि हमको जाना है 5 दिसंबर 2011 तक, तो हम 5 दिसंबर 2019 तक ले चले जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है मंगलवार, अब डिफरेंस आ रहा है कि कितने का? यहाँ पर 30 का डिफरेंस आ रहा है। 30 का मतलब अगर हम बात करते हैं तो 30 मतलब कि अगर हम 30 को 7 से भागा देते हैं तो यहाँ पर जो विषम दिन निकल के आता है वह निकल के आता है 2।
तो इसलिए इसमें हम 2 दिन और जोड़ देंगे। तो मंगलवार में अगर हम 2 जोड़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आने वाला मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार निकल के आ गया क्या, 5 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। तो अब हमको जाना है 5 दिसंबर 2011 को। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 2 है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम, मतलब कि दिन और महीना दोनों सेम है। बस वर्ष वाला हमको देखना है। अगर वर्ष वाला भिन्न है तो इसमें लेना है हमको ईयर प्लस लीप ईयर प्लस लीप ईयर। तो ईयर कितने दोस्तों, यहाँ पर बटे 7 कर देंगे। तो ईयर की अगर वर्ष की बात करते हैं तो यहाँ से 19 और 11 में क्या होने, 19 हम कहेंगे 8 का डिफरेंस है, 8 ईयर हो जाएंगे। और लीप ईयर कितने आएंगे, अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं दोस्तों, तो एक तो इसमें निकल के आने वाला है 11, एक 12 निकल के आने वाला है। उसके बाद 16 वाला निकल के आने वाला, मतलब कि 2 लीप ईयर निकल के आएंगे, 2 लीप ईयर निकल के आएंगे, बटे 7 हो जाएगा। तो 8 और 2 10 बटे 7, मतलब कि यहाँ से बात करते हैं तो 3 विषम दिन निकल के आएंगे। अब 3 इसमें जोड़ना है या 3 घटाना, ये मायने रखता है यहाँ पर। अब 3 हमको जाना है क्योंकि 5 दिसंबर 2011 में जाना है। क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों वर्ष तो यहाँ से कम हो जा रहा है, तो इसलिए जो 3 आया है उसको हम यहाँ से घटाएंगे। तो बृहस्पतिवार में से अगर हम दोस्तों 3 घटा देते हैं तो क्या निकल के आना है, तो हम कहेंगे बृहस्पतिवार एक दिन पहले तो आएगा बुधवार के एक दिन पहले मंगलवार के एक दिन और पहले तो सोमवार निकल के आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, सोमवार निकल के आएगा। तो सोमवार किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे सोमवार इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 4 सही आता है, हम कहेंगे हमने एक और प्रश्न को, यहाँ से शानदार प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया। आप इसको ध्यान से देखना, तो यह बहुत ही टिपिकल प्रश्न था। चलिए देखते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक कागज को निम्नानुसार मोड़ा और काटा गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा। यह कागज को अगर हम खोलेंगे तो यह किस प्रकार से दिखने वाला है। अगर दोस्त हम इसको खोलते हैं तो यह इस प्रकार से इधर आएगा, इस प्रकार से इधर को निकल के आएगा और यहाँ पर एक इधर दिखेगा। अब जब इसको खोलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर यह इस प्रकार से यहाँ पर आने वाला है और गोला यहाँ पर आ जाएगा, गोला इस जगह पर आ जाएगा। अगर दोस्त हम इसको नीचे लेकर आते हैं तो नीचे लेकर आने पर यह इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर यह भी इसी प्रकार से आ जाएगा, और नीचे भी गोला यहाँ पर आएगा और गोला यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों जो दिया गया है यह यहाँ पर आने वाला है, इस प्रकार से जो ऊपर दिया गया है यह भी इसी प्रकार से यहाँ आने वाला है। तो ऐसा दोस्तों किस में दिया गया है, ऐसा हम देखेंगे। ऐसा क्या विकल्प नंबर ए में दिया गया है, तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है विकल्प नंबर ए, क्योंकि विकल्प नंबर ए में ऐसा ही दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब आ जाएगा। अगर हम देखते हैं बी में, तो बी में क्या गलती कर रहा है, बी में जो है दोस्तों यहाँ पर यह लगातार नहीं दिया गया है, यह गलत दिया गया है। अगर सी में बात करते हैं तो सी में दोस्तों यहाँ पर तो ठीक दिया गया है, यह भी ठीक दिया गया है, मगर यहाँ पर जो यह है और यह है, यह दोनों देख रहे हैं एक ही तरफ मुँह करके है, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी में देखते हैं तो डी में गलती दोस्तों यहाँ पर आ रही है, डी में गलती यहाँ पर आ रही है, तो इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। तो जैसे ही विकल्प नंबर ए सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में यदि सी वाज वर्किंग को 592 लिखा जाता है तो आई वाज करेजस को लिखा जाता है 267, तो बताना है किसको, हमको बताना है सी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर हम सी देखते हैं तो सी इसमें आ रहा है और सी इसमें आ रहा है, मतलब कि जो इनमें और इनमें दोनों में कॉमन होगा वही सही जवाब हो जाएगा। तो सी का यहाँ से देखते हैं कोड, तो सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, दोनों देखते हैं। अगर नंबर की बात करते हैं, नंबर इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो हम कहेंगे सी का कोड, तो हमको पता चल गया क्या आ रहा है सी का कोड, तो सी का कोड 9 निकल के आ रहा है। तो 9 किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर, एक और शानदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, बताना है उस बेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का
सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है, सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता। जैसे बहनें, भतीजे, माताएं, बहनें, भतीजे और माताएं। अगर हम बहनें का भतीजे संपर्क करते हैं तो यहाँ से कोई भी संपर्क निकल के नहीं आने वाला है। लेकिन अगर हम बहनें को माताएं से करते हैं तो हम कहेंगे कुछ बहनें जो होती हैं वह माताएं होती हैं। कुछ बहनें होती हैं, सभी बहनें नहीं होती हैं, कुछ बहनें माताएं होती हैं और माताएं भी कुछ बहनें होती हैं, माताएं भी कुछ बहनें होती हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ का या बहनें हो जाएंगे या माताएं हो जाएंगे। और जो दोस्तों भतीजा आएगा, भतीजा वह सबसे अलग आएगा, या भतीजा है या भतीजे हैं, तो यह सबसे अलग आने वाला है। तो ऐसा दोस्तों वेन डायग्राम किस में दिया गया है? अगर हम ऐसे वेन आरेख की बात करते हैं तो यह विकल्प नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है? यह दोस्तों सिमिलर सेट का प्रश्न होने वाला। सिमिलर सेट के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें पूछा गया है कि उस संख्या युग्म का चयन करें जिसकी दोनों संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्याओं के बीच है, दोनों संख्याओं के बीच है। तो यहाँ से जो 5 का 75 से कैसे संबंध है? अगर हम 5 का 75 से संबंध देखते हैं दोस्तों तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हम कहेंगे अगर हम 5 का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग करते हैं और गुणे 3 करते हैं, क्या किया गया है? 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अगर हम 25 में 3 का गुणा करते हैं तो क्या निकल जाएगा? 75 निकल गया है। तो दोस्तों वही दिया गया है यहाँ पर। अगर हम उस यही लॉजिक सेम देखते हैं किस में लगाया गया है। अगर हम 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आएगा। अगर हम 49 गुणे 2 करते हैं दोस्तों तो यह 98 निकल के आएगा, जो कि यहाँ पर 83 दिया गया है। यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम 6 देखते हैं तो 6 का वर्ग 36 होता है दोस्तों, यहाँ पर 36 ही दे दिया गया है, तो यह गलत हो जाएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ से सी वाले को तो 8 का वर्ग क्या आ जाएगा दोस्तों? तो 8 का वर्ग निकल के आने वाला है यहाँ से, सॉरी यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर 3 का गुणा किया गया है। 8 का वर्ग करेंगे तो आएगा 64। अगर हम दोस्तों 64 गुणे 3 करते हैं तो 4 3 12 और 6 18, 6 18 और 1 19, 192 निकल के आ जाएगा। दोस्तों 192 यहाँ पर दिया गया है, तो जब दिया गया है तो यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा? विकल्प नंबर सी। यहाँ से दोस्तों उसकी सेम तरह से लॉजिक आ रहा है, तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है, चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है? यह कथन और पूर्व धारणा का प्रश्न। जैसे दिया गया, सरकार ने आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के लिए मुआवजे के भारी पैकेज की घोषणा की है। तो घोषणा की है तो इससे पहले उनको पूर्व धारणाएं क्या आ रही थी, मतलब उनके दिमाग में इससे पहले क्या आ रहा था, तो वही देखना है कि पहला क्या दिया गया। हो सकता है आतंक की ऐसी घटनाएं निकट भविष्य में ना हो सकता है कि आतंक की ऐसी घटनाएं निकट भविष्य में ना हो, तो यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल कहना गलत है। तो यहाँ से दो पूर्व धारणाएं सेकंड क्या आ रही हैं। यह मुआवजा नागरिकों के मन में वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्से को कम कर सकता है, गुस्से को कम कर सकता है, तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। यह गुस्से को, सही बात है, जो गुस्सा था उनके मन में कि यहाँ आतंकी हमला हुआ है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, मतलब कि उनके गुस्से को कम कर सकता है। तो यहाँ से कहेंगे हम केवल पूर्व धारणा सेकंड अंतर्निहित है, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर बी। जैसे दोस्तों सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न। शानदार प्रश्न क्या दिया गया है? यह कथन और तर्क का, वह कथन और पूर्व धारणा का था, मगर यह कथन और तर्क का। जैसे दिया गया है, क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? तो इससे पहले जो तर्क था वह क्या निकल के आना था? तर्क था पहला दिया गया, हाँ गणेश की पुरानी मोटरसाइकिल जिसे वह पिछले 15 सालों से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा है, उसे उस मोटरसाइकिल से आने जाने में अक्सर परेशानी हो रही है, अक्सर परेशानी हो रही है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि पुरानी मोटरसाइकिल है,
अब पुरानी मोटरसाइकिल से जब वो आएगा जाएगा तो क्योंकि उसको परेशानी होने वाली थी, तो इसलिए यह इसका बिल्कुल तर्क सही है। सेकंड देखते हैं। नहीं, नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की मौजूदा समस्या को बढ़ा देती है। गलत बात है दोस्तों, क्योंकि जो प्रदूषण समस्या को बढ़ाएगा वह तो पुरानी वाली बढ़ाएगी। नई वाले में कौन सा प्रदूषण होगा, नई वाली तो नया सब कुछ रहेगा ना, तो वह प्रदूषण कम करेगा। तो यहाँ से हम कहेंगे केवल और केवल तर्क एक मजबूत है, केवल और केवल तर्क एक मजबूत है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर ए सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, या कथन और निष्कर्ष का, कथन और निष्कर्ष का दोस्तों प्रश्न दिया गया है। जैसे दिया गया है, ज्यादातर राजनीतिक झूठे होते हैं, तोताराम झूठ बोलता है। ज्यादातर जो राजनीतिक है वह झूठे होते हैं और तोताराम क्या है, झूठ बोलता है। तोताराम झूठ बोलता है। तो यहाँ से देख लेते हैं, तोताराम एक राजनीतिक नहीं है। जब कहा गया ज्यादातर राजनीतिक झूठे बोलते हैं, तो कहा गया तोताराम झूठ बोलता है, तो हम कहेंगे यह एक तोताराम क्या है, राजनीतिक है। तो हम कहेंगे तोताराम एक राजनीतिक नहीं है। नहीं कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो झूठ नहीं बोलते हैं वे राजनीतिक नहीं होते, बिल्कुल गलत है। यह भी कहना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि ज़्यादातर कहा गया है, मतलब कि सभी नहीं कहा गया। सी देखते हैं, कुछ राजनीतिक झूठ नहीं बोलते हैं। सही बात है, यह कहना बिल्कुल गलत हो, मतलब कि सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ राजनीतिक जो होते हैं, मतलब ज़्यादातर तो झूठ बोलते हैं, मगर कुछ जो होते हैं वह झूठ नहीं बोलते हैं। तो हम कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप केवल झूठ बोलकर फायदा उठा सकते हैं, यह भी बिल्कुल गलत है। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा इस कथन और निष्कर्ष के ऊपर। तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया या जैसे सही होता है। हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है उस अक्षर समूह का चयन करें। यह दोस्तों सीरीज का प्रश्न है। पूछा गया है अक्षर समूह की श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। इनमें से चार विकल्पों में से कौन सा सही आ गया, चलिए देखते हैं। जैसे ए ई आई, यहाँ से देख रहे हैं ए ई आई, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ओ होता है, उसके बाद यू दिया गया है। ए ई आई ओ यू, या तो सारे स्वर दिए गए हैं, या तो सारे स्वर ही दिए गए हैं, क्योंकि 5 स्वर होते हैं तो 5 इसमें से दिया ही गया है। तो ओ हो जाएगा। ओ वाला किसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है दोस्तों, ना इसमें दिख रहा है। इसमें से सही हो जाएगा, या सही होगा या तो या सही होगा। आगे देखते हैं जे बात करते हैं, जी होता है 7 पर, के 11 पर, ओ 15 पर होता है दोस्तों, और डब्लू बात करते हैं 23 पर होता है। यहां से देख रहे हैं 7 और 4 11, 11 4 15, 15 और 4 करेंगे दोस्तों तो 19 निकल के आने वाला है। 19 पर यस होता है और 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। 23 यहाँ पर दिया गया है, तो हम कहेंगे 19 वाला सिर्फ यस दिया गया, ओ यस सिर्फ विकल्प नंबर 4 में। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा और 3 गलत हो जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 204 सही होता है। फिर से चलते हैं हम एक और शानदार प्रश्न। शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर दिया गया है, इस स्थान पर दिया गया है, तो इसके स्थान पर कौन सा निकल के आ जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर 37 बनाया गया है, ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या दी गई है, इससे 37 बनाया गया, कैसे बनेगा चलिए देखते हैं यहाँ से। तो 5 4 9, अगर 9 7 करेंगे तो 16 आएगा। 16 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों तो 16 और 7 करेंगे दोस्तों यहाँ से हम, तो यह निकल के आने वाला 16 और 7, 16 और 7, 4 इधर 3 उधर, मतलब 16 7 23 हो जाएगा। 23 और 7 करेंगे दोस्तों, यहाँ से निकल के आने वाला है 23 और 7 तो 30 आएगा। 30 और 7 37 दोस्तों, यहाँ पर 37 दिया गया है। हम कहेंगे इन सभी संख्याओं का आपस में क्या किया गया है, जोड़ दे दिया गया है, जोड़ दे दिया गया। जैसे यहाँ पर देखते हैं 5 और 2 7, 3 10, 10 और 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 6 26 निकल के आ रहा, तो 26 दोस्तों यहाँ पर भी दिया गया। इसी प्रकार से जैसे इसमें दिया गया उसी प्रकार से हम इसमें भी लगा देंगे। तो 3 + 3, 3 + 3 मतलब 6, 6 7 करेंगे तो 13 निकल के आएगा। 13 और 4 करेंगे दोस्तों तो यहाँ से 17 आएगा। 17 और 7 करेंगे तो 24 निकल के आने वाला।
17 और 7 कितना निकल के आएगा दोस्तों, तो 24 निकल के आ जाएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर 24 किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर 3 में। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही विकल्प नंबर 3 सही आता है, फिर से चलते हैं हम एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है कार्तिक अपने, यह डायरेक्शन और दूरी का प्रश्न है। जैसे कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर सीधी रेखा में 40 मीटर जाता है। दोस्तों आप सब जान लेंगे उत्तर हम किधर मानते हैं, ऊपर की ओर, तो ऊपर होता है उत्तर, तो कहा गया 40 मीटर सीधा जाता है, चला गया। अब उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अगर इसका देखते हैं ऊपर जा रहा है तो इसका बाएं दोस्तों इधर होता है और राइट इधर होता है, तो वह बाएं मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है। बाएं मुड़ गया और 25 मीटर चल गया। अब फिर कहा गया फिर से बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से देखते हैं तो इसका लेफ्ट इधर और राइट इधर। अब फिर से कहा गया है बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया दोस्तों, बाएं मुड़ गया है। अब बाएं मुड़ गया है तो कहा गया 15 मीटर चलता है। कितने चलता है दोस्तों, यहाँ से वह 15 मीटर चलता है। 15 मीटर यहाँ से वह चल गया है। अब चलता है, अंततः वह बाएं मुड़ता है। अगर यहाँ से देखते हैं या लेफ्ट होगा और राइट, अंततः वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अंततः वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। 25 मीटर मतलब यह भी था, 25 मीटर गया था। 25 मीटर चलता है तो बिंदु यक्ष तक पहुंचता है। बिंदु यक्ष यहाँ पर दिया गया है। बिंदु यक्ष तक पहुंचता है तो उसके घर और बिंदु यक्ष के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। मतलब उसका घर तो यहाँ पर था और यक्ष यहाँ पर है, तो इसके बीच की यही दूरी हमको बताना है, क्या निकल के आएगा। अगर दोस्तों टोटल 40 था तो 40 में से 15 तो निकल गया है। अगर 40 में से हम 15 निकाल देंगे तो निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पर 25। कितना निकल के आएगा, 25। तो ये दूरी निकल के क्या आ जाएगी, हम कहेंगे 25 मीटर आ जाएगी। 25 मीटर या दूरी निकल के आ जाएगी, क्योंकि टोटल तो 40 था। अब जब इतना अब को पता चल गया है 25 15 है, तो इतना 25 नहीं निकल के आएगा। तो 25 किस विकल्प में दिया गया, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर डी सही आता है, एक बार फिर से हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, वह दिया गया उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति यक्ष में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। सेम टू सेम ऐसे ही अंतर्निहित होनी चाहिए। जैसे हम विकल्प नंबर ए से देखते हैं, तो विकल्प नंबर ए में देखेंगे तो यह आकृति कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन रही है। यह वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति बिल्कुल यहाँ पर बन रही है। मगर आगे देखते हैं तो आगे भी यह लाइन यहाँ से बन रही है और यह भी लाइन इस तरीके से बन रही है, और यहाँ पर भी यह लाइन इस तरीके से बन रही है दोस्तों, यहाँ भी ऐसे बन रही है। मगर देखेंगे नीचे से यह लाइन जोड़ी नहीं गई है, यह लाइन दोस्तों जोड़ी नहीं गई है, तो हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा, हम कहेंगे विकल्प नंबर ए गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर बी भी देखते हैं, तो विकल्प नंबर बी में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से या तो बीच वाला तो बढ़ रहा है बिल्कुल, मगर जो ये वाला है बीच वाले में जो यह लाइन है, यह लाइन यहाँ पर इससे अगर छूती थोड़ा सा तो यह भी सही हो जाता है, तो हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी भी गलत दोस्तों, यहाँ से विकल्प नंबर बी भी गलत। अब क्या बचता है देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से सी में देखते हैं। सी वाले में कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, तो सी वाले में दिख रहे हैं यहाँ पर ये वाली तो आकृति कहीं पर बन ही नहीं रही है, यह वाली आकृति कहीं पर दोस्तों बन ही नहीं रही है। अगर हम देखते हैं ध्यान से तो या तो कहीं पर बनेगी ही नहीं, तो हम कहेंगे या तो गलत हो जाएगा वैसे ही। विकल्प नंबर सी बिल्कुल गलत। अब बचता है सिर्फ विकल्प नंबर या भी गलत और या भी गलत, तो हम कहेंगे डी बचता है, तो डी यही सही होगा। डी कहाँ पर मिलेगा, अगर हम डी की बात करें डी यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे हम इस तरीके से और यहाँ से भी देखेंगे इस तरीके से, तो डी तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम मिल गया है। डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसे डी सही होता है। चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे दिया गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया, उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। जैसे दोस्तों बात करते हैं यहाँ से तीर की, तीर यहाँ पर मुंह नीचे है, पहले पर स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चला है, तीसरे स्थान पर चला है, फिर से यहाँ से रिवर्स जा रहा है, अब यहाँ पर चला है। अब की बार जो आएगा दोस्तों वह इस जगह पे, पहले बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो अब की बार जो आएगा वह इस जगह पर आएगा, मतलब तीर का मुंह ऐसे आएगा नीचे की ओर,
तो किस में दिया गया पहले स्थान पर, हम कहेंगे या ए में दिया गया, ए वाला हो सकता है, बी वाला हो सकता है, न सी वाला हो सकता है, न डी वाला हो सकता है। अब आगे देखते हैं। तो आगे देखने पर दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करते हैं, जो यहाँ अंदर में वर्ग दिया गया, वर्ग दिया गया या कैसे दिया गया, या इस प्रकार से दिया गया। पहले तो अब की मुंह ऊपर पेंटा हुआ है, फिर यहाँ पर मुंह नीचे पेंटा हुआ है, फिर ऊपर फिर नीचे। अब की बार क्या आएगा दोस्तों, ऊपर आएगा, तो इसका मुंह जो आ जाएगा दोस्तों वह ऊपर की ओर पेंटा आ जाएगा। लगी इस प्रकार से वह ऊपर की ओर पेंटा आ जाएगा। तो ऊपर की ओर पेंटा किस में दिया गया है, हम कहेंगे यह ए वाले में दिया गया, बी वाले में नीचे को दिया गया, बी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ए वाला जैसे दोस्तों सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, वह लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाए जाने पर उसके विपरीत फलकों पर निम्न प्रतीकों का कौन सा युग्म होगा। निम्न प्रतीकों का कौन सा युग्म होगा। जैसे दोस्त इसको हम बात करते हैं पासे की। पासे में क्या होता है, पासे में खास बात यह होती है जो एक के बाद एक छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब इसके विपरीत यह निकल के आएगा, और इसका विपरीत अगर हम देखते हैं तो यह निकल के आने वाला है। और अगर हम एंड का विपरीत देखेंगे दोस्तों तो डॉलर निकल के आने वाला है। तो बताया गया विपरीत फलकों पर कौन सा आएगा, तो हम कहेंगे एंड का विपरीत डॉलर। एंड का विपरीत डॉलर कहीं पर दिया गया है, नहीं दिया गया है। अब देखते हैं परसेंटेज का विपरीत हैज, तो परसेंटेज के विपरीत हैज कहीं पर नहीं दिया गया। अब सिर्फ एक ही बचता है, एट द रेट और प्लस। एट द रेट और प्लस दोस्तों सिर्फ एक ही जगह पर दिया गया है, एट द रेट और प्लस। एट द रेट और प्लस यह एक दूसरे के विपरीत है। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह क्लास आज की बहुत शानदार लगी होगी। अगर दोस्तों शानदार लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और आपने अभी तक इस जो है चैनल से नहीं जुड़े हैं, मतलब कि अगर चैनल क्या कहते हैं, इसे वो परिवार कहते हैं। अगर आप इस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो आप इस परिवार से जुड़ सकते हैं इसे सब्सक्राइब करके। दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्त।